जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगाना होगा अब जरूरी। प्रदेश में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जोरों शोरों से निकाली गई। प्रदेश में एक बार यूज होने वाले प्लास्टिकों पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में पिछले 5 महीने के बाद सबसे ज्यादा हुए कोरोना पॉजिटिव। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक पर रोक 1 जुलाई से लगा दी गई है। आज से पूरे प्रदेश समेत देश भर में सिंगल यूजिंग प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, वितरण, उपयोग पर पाबंदी रहेगी। प्रतिबंधित दायरे में कान का मैल निकालने वाला बर्ड्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्माकोल और प्लास्टिक बर्तन शामिल हैं। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगाना होगा जरूरी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल समेत सभी कार्यालयों में नए काम के शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना करना होगा जरूरी। जारी किए गए चिट्ठी में कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कार्यक्रम, पंचायत और स्थानीय निकाय के भवन में छत्तीसगढ़ महतारी का छाया चित्र लगाना होगा जरूरी। बीते दिनों प्रदेश में धूमधाम से रथ यात्रा मनाया गया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ में बैठाकर यात्रा निकाला गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रायपुर में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल महाआरती में शामिल हुए और रथ खींच के रथ यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत भी शामिल रही। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल प्रदेश में 13,300 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 167 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। रायपुर में सबसे ज्यादा 55, दुर्ग में 33 और बेमेतरा, बिलासपुर में 12 कोरोना के मरीज पाए गए। इसी के साथ प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 933 पहुँच गई है। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा, जो आगे 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय के अनुसार इस सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का चुनाव होगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। इस दौरान मानसून सत्र में संवैधानिक मतों की भी गिनती होगी। भारत के नवीन राष्ट्रपति को 25 जुलाई के दिन शपथ दिलाया जाएगा और देश के नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेलवे मंडल में राजनांदगांव और रसमरा के बीच रेलखंड में 3 जुलाई सुबह 10 बजे से 6 जुलाई 10 बजे तक इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते इस रास्ते में आने जाने वाले कुछ गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। मुख्य रूप से दुर्ग गोंदिया, दुर्ग इतवारी, रायगढ़ गोंदिया, रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस, गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस, बिलासपुर इतवारी एक्सप्रेस, बिलासपुर एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी बंद कर दिया गया है। वहीं इतवारी, टाटानगर, रायपुर, सिकंदराबाद और सूरत बिलासपुर ट्रेन को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बरौनी से गोंदिया तक जाने वाली बरौनी गोंदिया को दुर्ग स्टेशन में ही रोका जाएगा। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय उपचुनाव 28 जिलों में संपन्न कराया गया। इस चुनाव से 745 पदों पर चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद आचार संहिता इन जिलों के क्षेत्रों से हटा दी गई है। निर्वाचन अधिकारी ठाकुर राम सिंह ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने के चलते निर्वाचन में जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी तथा मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया है। खबर के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उपचुनाव के लिए 28 जिलों में पंच पद के लिए 631, सरपंच पद के लिए 108 और जनपद सदस्य के लिए 6 पदों के लिए चुनाव कराया जाना था। इनमें से 3 जनपद सदस्य, 22 सरपंच और 406 पंच निर्विरोध चुने गए। इसके बाद प्रदेश के 21 जिलों में सरपंच के 52, पंच के 62 और जनपद सदस्य के 3 पदों के लिए चुनाव कराए गए। नीति आयोग ने महिलाओं के लिए काम करने वाले राजनांदगांव जिलों को अग्रणी जिलों में शामिल किया है। केंद्रीय बाल विकास विभाग के द्वारा होने वाले बैठक में राजनांदगांव जिले के कलेक्टर को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने जिले को बधाई दी है। कांकेर जिला पंचायत के सीईओ सुमित अग्रवाल ने काम में लापरवाही बरतने के लिए कोयलीबेड़ा विकास खंड के 4 ग्राम पंचायतों के सचिवों को निलंबित कर दिया है। जसपुर जिला के दुलदुला विकास खंड में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई।
चल रहे 250 से ज्यादा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 1ली से 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में पुस्तकें दी जाएगी। शासन की तरफ से मुफ्त में उन छात्रों को मिलेगा जहां सीबीएसई और एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम चल रही है। लोक शिक्षक संचालनालय ने सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं और 12वीं की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रमुख वीके गोयल ने बताया कि यह परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट में देखा जा सकता है। केंद्रीय आयकर विभाग ने राजधानी रायपुर में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की, साथ ही एक राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। फिर आधिकारिक तौर से किसी भी प्रकार की इस मामले में पुष्टि नहीं की गई है। खबर के मुताबिक 20 से ज्यादा आयकर विभाग की टीम ने नागपुर से आकर भिलाई के जुनवानी क्षेत्र में एक प्राइवेट परिसर में अधिकारियों के निवास पर दबिश दी। इसके बाद राजनीतिक प्रमुख के घर में, रायपुर ठिकाने और महासमुंद पर छापेमारी की। वहीं कोरबा में एक अन्य सहयोगी के जांच की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि ये आयकर विभाग के अधिकारी कोलकाता से आए हुए हैं और छापेमार कार्रवाई को बढ़ते हुए देखकर रायपुर, इंदौर, जबलपुर के अधिकारियों को शामिल किया गया है। प्रदेश के गोठानों में बनने वाले वर्मी कंपोस्ट सबसे ज्यादा बनाने वाले समूहों को राज्य सरकार की ओर से इनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कोरिया जिले में रखे गए पारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहला इनाम अच्छा प्रदर्शन करने वाले 3 समूहों को मिलेगा। मौके पर मुख्यमंत्री ने हसदेव नदी पर पुल बनाने और पक्की सड़क बनाने समेत अन्य कामों की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मनिंद्रगढ़ में 80 करोड़ रुपए की लागत से 25 विकास कार्यों का शुभारंभ एवं लोकार्पण किया। इससे पहले मनिंद्रगढ़ में अधिकारियों की बैठक के दौरान हाट बाजार में चल रहे स्वास्थ्य क्लिनिक योजना के तहत क्लिनिक की सही समय बताने के लिए कहा। साथ ही लोगों को बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए क्लिनिक का प्रचार प्रसार करने को कहा और विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को निगरानी रखने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने नहर क्षेत्र में फलदार वृक्ष लगाने के साथ साथ कोयला खदान में रह रहे मजदूरों को पलायन से बचाने के लिए मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत लाना और उनको इस योजना से जोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने को कहा है। देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ के प्रमुख मेधा पाटकर का कहना है कि सरगुजा जिले के हरिहरपुर गांव में हसदेव बचाओ अरण्य क्षेत्र में ग्रामीणों के द्वारा चलाया जा रहे धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन को देश से आए हुए 15 अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आज रायपुर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कोरबा के सांसद ज्योत्सना महंत और मुंगेली के विधायक धर्मजीत सिंह और कुछ अन्य नेता आदिवासियों के हितों में समर्थन दिया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज 1 जुलाई को पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में व्हाइट कोट समारोह में मौजूद होंगी। इस दौरान MBBS के पहले साल में भर्ती लेने वाले बच्चों को चिकित्सीय आचार संहिता के शपथ दिलाई जाएगी। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। इनमें से एक माओवादी कटे कल्याण इलाका का प्रभारी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आने वाले अगले 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके चलते प्रदेश में 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ गाज गिरने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य इलाकों में जोरदार बारिश होने की समाचार है। इसी बीच जांजगीर चांपा जिले के बालपुर गांव में गाज गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति झुलस गया, जिसका इलाज चांपा के अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहीं कोरिया जिले में गाज गिरने से 3 लोगों की मौत होने पर परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की बात कही है। मुंगेली जिला में पुलिस और सेना में भर्ती के लिए जिला प्रशासन युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा है। युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ लिखित परीक्षा की भी तैयारी कराई जा रही है। कलेक्टर गौरव कुमार ने मीडिया को प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षार्थियों ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें हॉस्टल में रहने, खाने के साथ ही आने जाने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और पढ़ाई के नाम पर संविधान, गणित समेत अन्य विषयों की भी तैयारियां कराई जा रही है। प्रशिक्षण शिविर में करीब 600 लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें 100 युवतियां भी शामिल हैं।
रायगढ़, केसकाल और मरवाही जिला यूनियन में तय लक्ष्य से 2 गुना जामुन का संग्रहण हुआ है। तीनों यूनियन को मिलाकर 350 क्विंटल जामुन एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर 850 क्विंटल जामुन को एकत्रित कर लिया गया है और 7500 लीटर जामुन जूस का संग्रहण कर लिया गया है। जामुन जूस मुख्यतः मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा जामुन जूस में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। जामुन के प्रसंस्करण और जामुन के बीज से बने दवाइयों को महिला स्व सहायता समूहों को अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है। कलेक्टर के द्वारा कोरबा में जन चौपाल लगाया गया, जहां लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। इस जन चौपाल में ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों के लोग भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। दौरान जमीन संबंधी बंटवारा, मुआवजा, नामांतरण, भू अभिलेख, जाति निवास समेत अन्य प्रकरणों के लिए लोगों ने आवेदन दिए। वहीं कोरबा में जिला स्तरीय एलिमिनिया कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत निगम क्षेत्रों में बच्चों को आयरन और कैल्शियम की टेबलेट बांट कर की गई। 0 से 6 वर्ष तथा शिशुवती माता, गर्भवती माताओं में खून की कमी को पूरा करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को प्रति सप्ताह आयरन की टेबलेट स्कूल में ही दी जाती है। वहीं बच्चों को प्रति सप्ताह आंगनबाड़ी में आयरन का सिरप पिलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के 16 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक के खाते में ट्रांसफर कराकर 16 करोड़ 46 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला करने वाले आरोपियों को पकड़ लिया गया है और इन्हें रायपुर पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। रायपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत जी ने बताया कि आरोपियों से बरामद रकम को मीडिया के सामने रखा गया है। इस पूरे मामले में 2 करोड़ 34 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। वहीं अलग अलग बैंकों में जमा 1 करोड़ 18 लाख रुपए को होल्ड कराया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रायपुर और दुर्ग से 2 आरोपियों के अलावा हैदराबाद से 2 आरोपी तथा बेंगलुरु से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।